पुर्तगाल में अगर आपने ये गलती कर दी तो भाई आपके जो फिंगर्स हैं, आपका टीआरसी कार्ड है वो डिनाई हो जाएगा, आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। ये किन लोगों के लिए बनेगी पुर्तगाल के अंदर? आपको जैसे पता है कि बहुत से लोग टीआरसी के लिए अब कोर्ट केस कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट नहीं आ रही। अब क्या हुआ कि आयमा ने नॉर्मल अपॉइंटमेंट्स भी दे दी हैं और कोर्ट से भी केस पास होगा। अब 2 अपॉइंटमेंट्स मिल गई हैं। अगर आपने ये गलती कर दी तो भाई आपका केस कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, आपके फिंगर डिनाई हो सकते हैं, आपका टीआरसी रिजेक्ट हो सकता है। वीडियो का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक आपने लाजमी देखना है। जैसे पता मैं ट्रैवलिंग पे हूँ, अभी मैं दुबई पहुंचा हूँ। अभी कुछ दिन दुबई के जो ऑफिस का मामला था वो देखने हैं। जो लोग दुबई मिलना चाहते हैं तो दुबई वाले ऑफिस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट डिटेल डाल दूंगा ऑफिस की। अगर आपको पुर्तगाल में कोई कोर्स से रिलेटेड या टीआरसी से रिलेटेड या आर्टिकल 92 से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसका नंबर भी मौजूद है, वहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि बहुत से लोगों ने अपना जल्दी टीआरसी के लिए कोर्ट केस किया हुआ था और कोर्ट केस का थोड़ा टाइम लग रहा था, तो उसके बिटवीन आपको आइमा की तरफ से आपकी नॉर्मल वाली जो अपॉइंटमेंट जो भी रिसीव हो रही है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि भाई हमें कौन सी अपॉइंटमेंट पिक करनी चाहिए, वो नॉर्मल वाली या कोर्ट वाली। अब कई लोग कोर्ट वाली पे जा रहे हैं, सॉरी नॉर्मल वाली पे फिंगर देने जा रहे हैं, लेकिन कोर्ट वाली लेट आ रही है, बाद में आ रही है, उस पर उसको मिस कर रहे हैं। तो आज जो लॉयर जो हमारी कंपनी का लॉयर है, उसने जो उसके सामने डिस्कशन हुई है, एक जजमेंट आई है हमारे केस के ऊपर, वो आप बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने जो मुझे एक्सप्लेन किया, उसमें ये एक्सप्लेन किया जो जज ने जजमेंट दी है उसके अंदर बहुत से लोग ये चीज़ गलती कर रहे हैं अब कि आयमा वाली वो जो है ना वो मिस कर रहे हैं अपॉइंटमेंट। लेकिन वो आपने अब मिस नहीं करनी। उसकी रीज़न ये है कि आपने एक डिपार्टमेंट के खिलाफ केस किया, पिटीशन डाली है। जब वो वाली अपॉइंटमेंट मिस करेंगे तो उस डिपार्टमेंट ने उसका जवाब बना के भेजना होता है जज को कि भाई इसका ये जवाब है, बंदा नहीं आया, तो जो कि आपके केस के ऊपर बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। ये लॉयर का कहना था। अब लॉयर का ये कहना था बेहतर यही है कि जो लोग ये जिनको कोर्ट केस किए हुए हैं और कि नॉर्मल वे में भी अपॉइंटमेंट्स आ गई हैं, वो अपने अगर नॉर्मल वे स्किप करते हैं अपनी अपॉइंटमेंट तो कोई मसला नहीं है। जो जज ने ऑर्डर करना है वो अटेंड कर लें, कोई इज फाइन, कोई मसला नहीं है। अगर आपने कर ली है नॉर्मल वाली, आपने बायोमेट्रिक दे दी है और आप जो जज ने ऑर्डर किया है उस पर जो अपॉइंटमेंट मिली है उस पर नहीं गया, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि जज को उन्होंने आंसर करना होता है आपके केस से रिलेटेड। आपका केस तब सॉल्व होता है, क्लोज होता है, जब आपका सारा कुछ क्लियर हो जाए और आपका लॉयर जो है उसको क्लोजिंग के लिए डाल देता है। तो आयमान जवाब बना के भेजना होता है, तो वो बेसिकली आपका केस तब क्लोज होता है। तो भाई लॉयर का ये कहना था कि अगर ये आपने चीज़ याद रखनी है कि अगर आपका नॉर्मल में फिंगर हो गया, हमें करवानी है, तो आपने जो कोर्ट से ऑर्डर आएगा वो भी फिंगर डेट अटेंड करनी है। उसमें क्या होगा, उसमें या तो आपके जो गांधी या जो स्पेशल सेंटर है वहाँ पे फिंगर हुए हैं तो वो डाटा आपको कैंसिल कर देंगे और उस वाले नए अपॉइंटमेंट पे आपका फिंगर करके दोबारा डाटा स्कैन कर लेंगे। यहाँ क्या करेंगे, आपकी वो यानी कि आप आगे हैं, आपकी अटेंडेंस होगी वहाँ पे, तो वो उसको उसके अंदर मूव ऑन कर देंगे कि वो जो डाटा उठा के आपको उसके अंदर डाल देंगे कि आपने वो अपॉइंटमेंट भी अटेंड की है। अब वो जो जज की अपॉइंटमेंट है, जो कोर्ट की अपॉइंटमेंट है, उस वो अटेंड करने का फायदा ये होगा कि आपका कार्ड 2 वीक्स में आ जाएगा, आपको कार्ड स्टक नहीं होगा। जैसे गांधी में आपको फिंगर दिए हैं और आपको पता 3-3 4-4 महीने तो कार्ड ही नहीं आ रहा, लेकिन उसमें आपका कार्ड 2 वीक्स में आ जाएगा अगर आपने वहाँ पे कोर्ट वाले में फिंगर दिए जाके। तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अभी रात के 3 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर दी जाए जल्द से जल्द रात को, क्योंकि टाइम डिफरेंस होता है पुर्तगाल का और दुबई का 4 घंटे का टाइम डिफरेंस है। तो फिर हमें शाम में ऑनलाइन होकर अपनी टीम के साथ काम शाम मामला देखने होते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ अब ये भी मुझे मेरे लॉयर ने मेरे साथ शेयर की थी, सोचा कि आपको साथ भी डिलीवर कर दूँ। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी चीज़ें इसमें समझ आई होंगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो लोग पुर्तगाल में लाखों में लोग हैं जिन्होंने केस किए हुए, कोर्ट केस किए हैं, ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। अगर आपको नॉर्मल मेल आ जाती है तो आपने वो तो अटेंड करनी है या नहीं करनी, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने अटेंड कर ली है तो आप सोच रहे हैं हम दूसरी मिस कर दें जो कोर्ट की तरफ से आ रही है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ये नहीं है कि 100% होगी, लेकिन लॉयर का ये कहना था जो जज ने जजमेंट दी है एक केस के अंदर, उसमें ये लग रहा है कि आपको अटेंड करना ज़रूरी है वो। तो लिहाजा आप जो हमारे क्लाइंट हैं या मुझे देख रहे हैं जिन्होंने केस किए हुए हैं, तो भाई आप अटेंड कीजिएगा। उन्होंने कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने जाना है, सिंपली अपने डॉक्यूमेंट्स देने, आपने बताना है कि हमने पहले भी फिंगर्स दिए हैं, ये हमारी पेमेंट फीस हुई थी, ये हमें फिंगर लेटर मिला है। तो या तो वो उससे वहीं से डाटा उठा लेंगे या दोबारा उसको कैंसिल करके, तो आपका 1-2 केस में हुआ कि उन्होंने वो डाटा गांधी वाला कैंसिल करके दोबारा फिंगर फोटो करके तो दोबारा नया पेपर निकाल के दिया उनको, तो वो वाला डाटा के मुताबिक लोगों के कार्ड भी जल्दी आ गए। तो ये थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन एक नए टॉपिक के साथ। जी, अल्लाह हाफिज़।